बैंक से चुपचाप 10 लाख डॉलर चुराने के लिए मैंने खुद को चौकीदार के भेष में छिपाया और बेसमेंट में घुस गया। फिर मैंने बैंक की गुप्त दस्तावेज परिवहन ट्यूब को काटा और अपनी जाली दस्तावेजें उसमें डाल दी। उसके बाद मैं लिफ्ट की ओर भागा और अपना भेष उतारकर एक शार्प सूट में बदल गया और बैंक लॉबी में चला गया। मैंने कमरे को स्कैन किया, अपना निशाना रिसेप्शनिस्ट पर लगाया और आत्मविश्वास से कहा कि मैं यहाँ नया कर्मचारी हूँ और काम पर रिपोर्ट करने आया हूँ। हम किसी नए कर्मचारी की उम्मीद नहीं कर रहे थे। मैंने कहा कि मैंने HR में ब्रिटनी से बात की थी। उसने कहा था कि मेरा वेलकम बैज और पैकेट मेरे लिए तैयार होगा। रुकिए, वह उठी और सिक्योर इंटरनल मेल छूट की जांच करने गई और वाकई में अंदर एक नया वेलकम लेटर मिला। उसकी सारी शंकाएं तुरंत गायब हो गईं। माफ कीजिए, वापस स्वागत है, ये यहाँ है। उसे नहीं पता था कि यह लेटर मैंने पहले से ही तैयार किया हुआ था। फिर उसने मुझे गर्मजोशी से सिक्योरिटी डोर तक पहुंचाया। मेरे हाथ में बेकार कार्ड स्पष्ट रूप से डोर नहीं खोल सकता था, लेकिन मैं इसके लिए भी तैयार था। क्या मुझे पहले से ही निकाल दिया गया है? परेशान करने वाला। समझ गया, यहाँ लीजिए। मैंने धन्यवाद कहा। ओह, आपके यहाँ थोड़ा लिंट लगा हुआ है। इस तरीके से मैंने न सिर्फ उसकी शंकाओं को दूर किया, बल्कि उसका एक्सेस कार्ड भी चुपके से चुरा लिया। इस कार्ड से मैं वॉल्ट एंट्रेंस तक पहुंच गया। बिना किसी परेशानी के वॉल्ट को पहले से ही मेरे पुराने साथी मोजी की मदद से क्रैक किया जा चुका था। अंतिम डोर खोलने के बाद शेल्फों पर नोटों के ढेर साफ सुथरे लगे हुए थे। बैग को पूरी तरह भरने के बाद मैं वॉल्ट से सीधा बाहर निकल गया। पूरी प्रक्रिया सिर्फ 3 मिनट की थी और किसी ने कुछ असामान्य नहीं देखा। लेकिन बाहर निकलते ही मेरा पुराना प्रतिद्वंद्वी और साथी पीटर मुझे रोकने के लिए वहां था। पता चला कि यह बैंक के लिए FBI की सिक्योरिटी टेस्ट थी। मुझे 10 लाख डॉलर के साथ इतनी आसानी से बाहर निकलते देख किसी मूर्ख को भी पता चल जाता कि बैंक की सिक्योरिटी सिस्टम कितनी खराब है। ठीक है, चलो जाकर हमारे ब्रांच मैनेजर्स को बताते हैं कि हमारा बैंक सुरक्षित नहीं है। उन हैरान मैनेजर्स के सामने हमने सिस्टम की सभी कमजोरियों को उजागर किया। इन बैंकों ने हमसे यह टेस्ट करवाने को कहा था क्योंकि पिछले हफ्ते उन्हें कुख्यात बैंक लुटेरे द आर्किटेक्ट की बिजनेस कार्ड मिली थी। इस व्यक्ति की दिमागी तेजी और पेशेवर तरीके हैं और FBI कभी उसे पकड़ नहीं पाया। इस बार उसने अहंकार में आकर घोषणा की कि वह न्यूयॉर्क के इन 5 बैंकों को निशाना बनाएगा। कुछ जांच के बाद मैंने जल्दी ही नोटिस किया कि बिजनेस कार्ड पर A अक्षर स्टैंडर्ड फॉन्ट जैसा नहीं लगता। लंबे स्ट्रोक्स स्लाविक लेटरिंग जैसे थे। मुझे शक हुआ कि लुटेरे का रूस से कोई कनेक्शन हो सकता है। इस लाइन पर सोचते हुए मैंने पाया कि यह A रूसी मास्टर पेंटर A वजोस्की के सिग्नेचर से बिल्कुल मैच करता है। लगता था कि यह लुटेरा उस मास्टर का दीवाना फैन है। डायना ने हाल ही में मास्टर की पेंटिंग्स खरीदने वालों की लिस्ट निकाली और डलास तथा शिकागो हेज फंड मैनेजर एडवर्ड वॉकर से जुड़े कारोबार वाले एक व्यक्ति पर फोकस किया। चलो उनसे मिलने जाते हैं। फिर हमने वॉकर को ट्रैक किया, लेकिन यह आदमी बेहद घमंडी था। जब उसे पता चला कि हम FBI से हैं, तो उसे कोई परवाह नहीं थी। पीटर ने लूट के दिनों में उसके ठिकाने के बारे में पूछा, लेकिन उसने कहा कि हमें सर्च वारंट देना होगा, वरना वह सहयोग नहीं करेगा। ये चरम घमंड और आत्म महत्वपूर्णता बिल्कुल द आर्किटेक्ट के तरीके से मैच करती थी। लेकिन पीटर को हैरानी थी कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी पेंट हाउस छत पर गोल्फ खेलता है और पूरे देश में ऑफिस रखता है, वह सिर्फ कुछ मिलियन के लिए बैंक लूटने का जोखिम क्यों लेगा। उसकी दिखावे की जरूरत को समझते हुए मुझे पता था कि उसके लिए बैंक लूटना सिर्फ पैसे के लिए नहीं था, यह कानून तोड़ने के रोमांच की तलाश थी। पीटर ने वॉकर को मुख्य संदिग्ध घोषित किया और जोन्स को उसके सभी ट्रैवल रिकॉर्ड्स जांचने का निर्देश दिया। लेकिन वह तरीका उस व्यक्ति से सीधे पूछने जितना प्रभावी नहीं था। इसलिए मैंने जानबूझकर उसे फीमेल